कर्ज लेते जाओ और अपने मुल्क की मामलात के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी दखल अंदाजी आप एक्सेप्ट करते जाएं। आईएमएफ के पास हम गए, आईएमएफ से हमने पैकेज लिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हमने किया, क्योंकि ये भी एक शर्त थी। उसके बाद स्टेट बैंक ने जितना साथ दिया है महंगाई कंट्रोल करने में वो भी आपके सामने है। जितना स्टेट बैंक ने फिर साथ दिया आपकी तजारत को फ़रोग देने में, इंडस्ट्री को फ़रोग देने में, या छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के कारोबार उनको फ़रोग देने में, वो भी आपके सामने है। अब बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर महाना वजीफ़ा उसमें 20% इजाफा कर दिया गया है। क्यों? आईएमएफ ने कहा, चूँकि बड़ी खैर खा है ना आईएमएफ हमारे बारे में कि मुल्क में महंगाई हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ, इसलिए आप ऐसा करें कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनका जो महाना अलाउंस है वो पहले 2916 रुपये था, अब उसको 20% इजाफे के साथ 3500 कर दिया गया है। अब फी बंदा, बड़ा सीधा सा मतलब, जिसको पहले 2916 रुपये मिल रहे थे उसको 3500 रुपये मिलेंगे। और ये किसके कहने पे हम कर रहे हैं? आईएमएफ के कहने के ऊपर कर रहे हैं। और थोड़ी सी अगर यहाँ अकल लड़ाई जाए तो जितना पैसा इस आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम झोंक रहे हैं, कभी पहले एक आपको पता है वो तनूर रोटी प्रोग्राम था, उसके अंदर पंजाब के अंदर में 6 अरब रुपया जो था तनूर के अंदर झोंक दिया था। उस 6 अरब रुपये से बहुत सारे काम हो सकते थे। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इसके अंदर लोगों को आप जो 3500 रुपया फ़ी दे रहे हैं, लोगों को बेकारी बना रहे हैं कि उनका आपने ये सोचा ही नहीं कि जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो आप उनको बजाय के लेने वाला हाथ बना रहे हैं, आप उनको देने वाला हाथ क्यों नहीं बना रहे? तो उसमें छोटे छोटे किस्म के स्किल्स से वो स्किल्स सिखाए जा सकते थे। लोगों को आप इनकरेज करते, कोई छोटे छोटे कारोबार आप गवर्नमेंट उनको शुरू करके देती, या ये जो पैसे हैं उनको ये कंडीशन लगाई जाती कि ठीक है बजाय कि हम आपको महाना 3500 दें, हम आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया वापस देते हैं, आप इससे कोई छोटा कारोबार शुरू करें और हमें ये पैसे आपने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में वापस करने हैं, जैसे हुकूमत के अंदर काम हो रहा है। लेकिन ये काम आईएमएफ आपको कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि इससे वो लोग खुद मुख्तार हो जाएंगे, रोजगार बरसर रोजगार हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है चीज़ों को वो खुशहाल हो जाएंगे और पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो हमारा कंसर्न ही नहीं है कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान को खुशहाल देखूं। जितने ममालिक हैं जहाँ जहाँ आईएमएफ ने एंट्री मारी, देखें वो ममालिक कितने खुशहाल हैं और वहाँ महंगाई जो है वो किस कदर कंट्रोल हुई है या किस कदर महंगाई ने जंप मारे हैं, वहाँ लोगों की फलाह बहबूद जो उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये सारा कुछ आप देख लें खुद। और कुछ ज़्यादा ममालिक नहीं है, इजिप्ट आपके सामने है जहाँ ये रज़ा बाकर साहब आए थे और शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के सपूत हैं और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। और आपको पता है खिदमत कितने में पड़ती थी फी मंथ? आपको 25 से 34 लाख रुपए में। तो वो जो पाकिस्तानी सपूत थे वो पाकिस्तान की खिदमत करने का 25 से 34 लाख रुपया फी मंथ सैलरी और इंसेंटिव्स की फॉर्म में लेते थे। तो यार ये तो खिदमत बड़ी महंगी थी। और दूसरी तरफ जब ये चीज़ें इस तरह की होती हैं तो फिर आईएमएफ मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू रिपोर्ट्स लॉन्च करवाते हैं। फॉर एग्जांपल फिच ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों तक आईएमएफ की ज़रूरत होगी। तो जब आईएमएफ की ज़रूरत होगी तो इसका मतलब ये महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जो हमने पिछला पैकेज लिया है उससे जो हमने मकबरे बना लिए हैं, ये दूध की नहरें बहा ली हैं, वो भी आपके सामने है। तफसीलात में ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट जो एशियाई मालिक या एशियाई मुआशियत के मुतल्लिक है, जिसमें आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की मुआशी में इस्तेहकाम आया है। आईएमएफ प्रोग्राम में रहने से पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर हुई है, रेटिंग बेहतर हुई है, पाकिस्तान की मुआशियत इस्तेहकाम में आई। लेकिन गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई ऐसा अच्छा खासा असर नहीं पड़ा जिसमें मैं कह सकूँ कि हाँ जी लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हुआ है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समेत और एशियाई मुल्क जो हैं 2024 में उनको इंतखाबात का सामना है और इस इलेक्शन के बायस कई मुल्क गैर यकीनी की सूरत से 2-4 उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बेहतर मुआशी पॉलिसीज लाएंगी। और जाहिर सी बात है कुछ ममालिक के अंदर निगरान गवर्नमेंट्स हैं, निगरान गवर्नमेंट जाहिर सी बात निगरानी कर सकती, फैसले तो नहीं कर सकती। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया और श्रीलंका में इलेक्शन होना बाकी हैं। इलेक्शन के साल में इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इलेक्शन की वजह से ममालिक के लिए कर्जों का हसूल मुश्किल हो जाता है। आलमी क्रेडिट एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की है कि श्रीलंका आईएमएफ से मजीद मुआशी तकवीत हासिल करेगा। इसके अलावा फिच ने कहा है कि 2024 के दौरान आलमी सतह पर शरह सूद और महंगाई में कमी का इम्कान है। और अब 2024 में
शरह सूद में कमी आती है, महंगाई तो जाहिर सी बात है, पर आगे 2025 जो है उसके ऊपर हम कह सकते हैं खुद उम्मीद रखी जा सकती है कि वो महंगाई उन सालों में कम होगी। और ये भी कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बुनियादी शरह सूद में 3 बार कमी कर सकता है, जिसका आगाज रवाना साल के वस से होगा। 2024 के आखिर तक शरह सूद तकरीबन 4 या 7% तक आ जाएगी। तो चले, जाहिर बात है पाकिस्तान भी दुनिया के साथ लिंक है, दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसका पाकिस्तानी मुआशियत के ऊपर भी असर पड़ता है। बात करने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं, क्या ये IMF की जो असिस्टेंस है उसके बगैर हमारे जहन में नहीं आ सकती? क्या उसके बगैर हम नहीं सोच सकते? क्या उसके बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते? ये जो अब जामे मुआशी पॉलिसीज़ की बात हो रही है, ये हम जैसे अनपढ़ लोग कब से ये बात कर रहे हैं कि जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तब तक आपकी मुआशी पॉलिसियाँ भी स्टेबल नहीं होंगी। और मुआशी पॉलिसियाँ जब स्टेबल होंगी तो वो फिर आपको इन फीडबैक आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको भी वो सपोर्ट करेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको सस्टेन करना चाहिए। जैसे ये कहा गया मुस्लिम नून के मंशूर के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल बनाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि हर क्वार्टर में वो एक कह लें कि जो हुकूमत की कारकर्दगी होगी इसकी रिपोर्ट पेश करेगी अवाम को। तो हम भी अगर उस चीज़ को देखें थोड़ा सा आगे, तो हम ओवरऑल ये बैठ के सोच सकते हैं कि भाई हर साल इसी तरह की एक काउंसिल जो कायम की जाए जो पॉलिटिकल जाहिर सी बात कारकर्दगी उसको भी देखे और साथ साथ मुआशी कारकर्दगी भी देखे। और कोई भी हुकूमत अब एक साल बाद उसकी कारकर्दगी में कहीं कमी आती है तो उसको उसके काम जो हैं वो थोड़े से खींचने चाहिए। अब कान खींचने का मतलब ये नहीं है कि उनको हुकूमत से इलादा कर देना चाहिए, मतलब कि उनको कहीं वो कमी पेशी उनकी पॉलिसी के अंदर है तो उसको करेक्ट करना चाहिए और उनको 5 साल पूरे करने दें। और आप ये 20 से 30 साल प्लान बनाएं और उसमें ये कहें कि भाई साहब आपकी हुकूमत आए, मेरी हुकूमत आए, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हर 5 साल बाद इस मुल्क ने यही रहना है। तो ये 30 साल का मंसूबा है, आप 5 साल पूरे करें, मुझे 5 साल पूरे करने दें, उनको 5 साल पूरे करने दें, लेकिन ये मुआशी पॉलिसी 30 साल की जो है इसको कोई बंदा नहीं छेड़ेगा। और कोई भी गवर्नमेंट इस मुआशी पॉलिसी के खिलाफ काम करे तो उनको जो भी उस हुकूमत के अंदर लोग होंगे जवाब दे, उनको करार वाक़या सजा दी जाए। इस तरह से आप चलेंगे तो फिर आपको IMF की ज़रूरत नहीं होगी और आप दुनिया के अंदर सर उठा सकेंगे मुआशी तौर पर, वरना तो सर हमारा झुका हुआ है।